नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार पर मनोहर की सख्ती। जी हां, जिस तरह से बैठक की गई है और सख्त निर्देश दिए गए हैं, उसे देखकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों और जिला अधीक्षकों के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस को और भी मजबूत किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की हर महीने बैठक होगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के साथ तीखी नोक-झोंक के बाद सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब उपायुक्तों और जिला अधीक्षकों की बैठक के बाद अपने कड़े फैसलों से दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। एक हाई पावर्ड कमेटी अगेंस्ट करप्शन हमने ये आज बनाई है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी वो इसके चेयरमैन होंगे और उनके साथ अदर मेंबर्स एफसीआर, एसीएस होम, एडीजीपी सीआईडी, डीजीपी और डायरेक्टर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो। तो ये सब उसके अलग मेंबर होंगे और इनकी भी महीने में एक बार मीटिंग हुआ करेगी, ताकि इस प्रकार की शिकायतों का ठीक निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कहीं कोई कठिनाई आ रही होगी या कहीं कोई ढिलाई होगी तो उसको दूर करने का काम ये जो स्टेट हाई पावर कमेटी होगी अगेंस्ट करप्शन, ये उसकी देखरेख करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कोरोना काल का भी जिक्र किया और बताया कि लंबे समय से हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे, लेकिन ये वक्त बदल गया है और अब तेज गति से विकास होगा। दूसरा विषय अंत्योदय को लेकर, जैसा अभी अभियान हमारा चल रहा है परिवार पहचान पत्र का, और अंत्योदय के नाते से मेले लगे हैं, 2 राउंड उसके हो गए हैं। लगभग 1,42,000 लोग उन मेलों में आए हैं। उसमें से जो एप्लीकेशन लोगों ने दी हैं, ऐसे 82,000 परिवारों ने अपनी एप्लीकेशन दी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले उसको वेरीफाई करते हैं, फिर बैंकों में जाती हैं और बैंकों में उसको अल्टीमेटली अप्रूव करके फिर उनको लोन दिए जाते हैं। पहला जो लोन देने का जो चरण होगा वो 30 मार्च को हम वो लोग उसको पुश करके और ऐसे जिनके लोन सैंक्शन हो जाएंगे उस दिन तक उनको देंगे और ये काम लगातार चलता रहेगा। एडीसी इसके इंचार्ज हैं, नोडल अधिकारी हैं, तो एडीसी लेवल पर वहाँ के बैंक के जो लोग हैं, एलडीएम्स, लोकल जो बैंक के मैनेजर हैं, तो उनको बुला करके और ये जितने काम को तेजी से किया जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। बता दें कि सीएम मनोहर लाल इस दौरान अंत्योदय मेले पर भी बोले। उन्होंने कहा कि अंत्योदय मेले का तीसरा राउंड अब मई में शुरू होगा। कोविड के कारण से फिजिकल मोड में डीसीज की, एसपीज की मीटिंग पिछले दिनों में नहीं हो पाई थी, लगातार ऑनलाइन मीटिंग चलती थी, लेकिन आज लगभग 2 वर्ष के बाद डीसीज की और एसपीज की फिजिकल मोड पर मीटिंग हुई। 16वीं मीटिंग ये डीसीज की रही है और इसमें कई विषयों के ऊपर आज विचार किया। पहले तो हमने बजट के संबंध में मोटे मोटे विषय उनको बताया कि किस प्रकार से हमारी फोकस की चीजें क्या क्या थी। दूसरा विषय भ्रष्टाचार के नाते से इसको रोक लगानी है, कैसे लगाई जाए, क्योंकि कई शिकायतें आप लोगों को मालूम है भ्रष्टाचार की जो मिलती रही हैं, उस पर विशेष तौर पर चर्चा हमने की थी। 2-3 परिवर्तन भी किए हैं। पहला परिवर्तन जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है, उसके नीचे पहले विजिलेंस ब्यूरो की इकाइयां नहीं होती थी, अब डिवीजन लेवल पर और विजिलेंस ब्यूरो की अलग से स्वतंत्र इकाइयां काम करेंगी, जो अप टू 1 करोड़ ग्रुप बी, सी और डी इनके कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ कोई विषय अगर भ्रष्टाचार का होता है तो डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो ही उस पर कार्रवाई करेगा। हाँ, अगर राशि 1 करोड़ से ऊपर है और ग्रुप ए के जितने अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत आएगी, वो चाहे किसी भी राशि की होगी,
वो सब के सब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जैसे पहले से कार्रवाई करते हैं वो करेंगे। इस दौरान सीएम ने बताया कि पेपर में नकल कराने वाले गिरोह, अवैध हथियार की तस्करी जैसे मुद्दों पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत। तो चलिए इसी विषय पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहला सवाल और अहम सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से विधानसभा में लगातार विपक्ष भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सामने लाता रहा, क्या सीएम मनोहर सरकार द्वारा यह एक्शन का रिएक्शन है उन्हीं सवालों का? जी बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से अगर हम बजट सत्र की बात करें, बजट सत्र के अंदर जो है लगातार विपक्ष ने सत्ताधारी पक्ष को जो है लगातार भ्रष्टाचार को मामलों को लेकर जो है वो घेरने का प्रयास किया और काफी हद तक बहुत सारे ऐसे उन्होंने मामले जो है सदन के अंदर उजागर करने की कोशिश की। हालांकि कुछ एक कॉलिंग अटेंशन को जो है वो निरस्त भी किया गया, साथ ही साथ एडजॉर्नमेंट मोशंस को भी निरस्त किया गया, लेकिन खास तौर पर ये जो रिएक्शन नजर आ रहा है, ये किसी न किसी जो एक्शन विधानसभा के अंदर देखने को मिला था उसका रिएक्शन जो है वो अब ये देखने को मिल रहा है। अगर हम आज की मीटिंग की बात करें तो आज मीटिंग जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त और जिला अधीक्षक जो थे इस मीटिंग में मौजूद थे। साथ ही साथ मुख्य सचिव संजीव कौशल और ACS राजीव अरोड़ा भी मौजूद थे। तो इस बैठक के अंदर जिस तरीके से जो निर्णय लिए गए और बहुत ही सख्त कदम जो है वो उठाए गए हैं, स्टेट लेवल पर जो है हाई पावर कमेटी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है वो CS संजीव कौशल करेंगे। साथ ही साथ इसके बाकी जो अधिकारी फील्ड के अधिकारी होंगे वो भी इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो इससे साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मनोहर सरकार जो है वो लगातार जो है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े से कड़े और ठोस से ठोस कदम जो है वो उठाने जा रही है। जी, जैसे कि विधानसभा में सीएम ने खुद यह बात कही थी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसी तरह की इस बैठक के बाद स्थिति भी देखी जा रही है। कई टीमें गठित की गई है, साथ ही साथ स्टेट विजिलेंस की बात की जाए तो उस पर बड़ी टीम गठित की गई है। यहाँ अगर हम बात करें करप्शन को रोकने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयास रहता है। हर मामले को जो है वो काफी पारदर्शिता के साथ जो है मनोहर सरकार द्वारा करप्शन के मामले को उठाया गया, ना सिर्फ उठाया गया बल्कि दोषियों को जो है वो सजा दिलाने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जो है आज विजिलेंस को, यानी कि अगर हम बात करें डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो को जो है वो एडिशनल उनको पावर्स दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 1 करोड़ से कम का अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है और ग्रुप A के अधिकारी उसमें शामिल नहीं होते हैं, ग्रुप B और C के अधिकारी शामिल होते हैं, तो उसे डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो देखेगी। यदि 1 करोड़ से ज्यादा का कोई मामला है तो उसे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है वो इस पूरे मामले की जांच फरोग करेगी और साथ ही साथ इस पूरे मामले के हर महीने जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो मुख्य सचिव संजीव कौशल जो है वो इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। जी, ऐसे में बेहद अहम बैठक रही है और क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है आने वाले समय में विधानसभा में, क्योंकि विपक्ष द्वारा तमाम मुद्दे उठाए गए हैं? रवि जी बिल्कुल, किसी भी तरीके से सरकार जो है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रही है और साथ ही साथ उनका साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार को जो है वो प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी का अधिकारी होता है या तो कोई मंत्रीगण होते हैं या फिर नेतागण होते हैं, वो किसी भी तरीके से जो है भ्रष्टाचार को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर जो है तमाम तरीके की हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। न सिर्फ गठन किया गया बल्कि इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो मुख्य सचिव संजीव कौशल होंगे, ACS राजीव अरोड़ा भी इसके हिस्से में रहेंगे। साथ ही साथ बाकी जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे फील्ड ऑफिसर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो आगामी दिनों के अंदर जो है काफी कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे और काफी कुछ जो है पर्दाफाश जो है भ्रष्टाचार को लेकर जो लगातार विपक्ष के विधायकों द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे हम HPSC की भर्ती की बात करें या पेपर लीक मामले की बात करें, इन तमाम मामलों पर जो है वो अब जो है कहीं ना कहीं अंकुश देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है सीएम मनोहर सरकार। लेकिन इस बीच आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए हाल ही में कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा की अगर बात की जाए तो लगातार IAS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आए, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, इस मामले को लेकर जब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से बातचीत की गई थी, उन्होंने कहा था कि हमने जो है सरकार को साफ तौर पर कहा है कि जिन विधायकों ने जो है वो जिन IAS अधिकारियों के नाम लिए हैं उनकी जांच की जाए और जो जांच में जो शामिल निकलकर सामने आता है उसके आधार पर जो है वो कार्रवाई की जाए। यदि अधिकारी जो है वो किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यदि
विधायकों का जो आरोप है वो सही नहीं लगता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर जो है वो अब खास तौर पर जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मनोहर सरकार द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और खुलकर विपक्ष के विधायकों की बात करें तो खुलकर विपक्ष के विधायकों ने IAS अधिकारियों के यानी कि उच्च अधिकारियों के जो नाम लिए हैं उनकी भी अब जांच जो है वो सुचारू रूप से की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर कहां पे और किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट। तो कहीं ना कहीं सरकार निष्पक्षता से कार्रवाई करने के लिए तैयार है, सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है मनोहर सरकार। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, बट साथ ही साथ अगर हम बात करें करप्शन को लेकर जो है करप्शन के मामलों को लेकर तमाम तरीके की जो बातें सदन के अंदर उठी उन तमाम बातों को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक जो मैसेज है प्रदेश वासियों के अंदर जो है वो मैसेज एक गलत मैसेज स्प्रेड होता है। उसी मैसेज को कर्व करने के लिए मनोहर सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। साथ ही साथ विजिलेंस ब्यूरो यानी कि डिविजनल लेवल और स्टेट लेवल की विजिलेंस ब्यूरो को एडिशनल पावर्स दी गई है। 1 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार के जो मामले होंगे उन्हें स्टेट विजिलेंस ब्यूरो देखेगा और यदि 1 करोड़ से कम का कोई मामला जो है तो उसे डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो जो है वो उस मामले की तहकीकात करेंगे। साथ ही साथ हर महीने जो है बैठक की जाएगी, मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल करेंगे और उस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे कि आखिरकार कहां पे और किस तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने में कौन से जो निर्देश पारित किए जाएंगे उन निर्देशों को पारित किया जाएगा और कौन से ऐसे सुझाव जो है वो फील्ड ऑफिसर से निकल कर आएंगे, उन सुझावों को भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी ताकि प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने से रोका जा सके। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मनोहर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। उनमें से एक आरोप यह भी है लगातार डाडम हादसे की जांच, जो विधानसभा में भी उठाया गया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें डाडम हादसा जो है वो इस वर्ष के शुरुआती यानी कि 1 जनवरी को जो है ये हादसा जो है वो बरपा था जहां पे 5 लोगों की मृत्यु हुई थी और कुछ लोग जो है तो उनको गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो इस मामले को लेकर जो है लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था। हालांकि सरकार द्वारा जो जवाब सदन के पटल में रखे गए थे उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि 3 कमेटियां जो है वो 3 कमेटियां इस डाडम हादसे की पूरी जांच के लिए गठित की गई है। NGT की कमेटी हो बाकी अलग कमेटीज हो तो वो सारी कमेटीज अगर रिपोर्ट जो है उन तीनों कमेटीज की रिपोर्ट एक समान नहीं आती है तो एक और कमेटी जो है उसका गठन किया जाएगा। यदि तीनों कमेटियों की रिपोर्ट जो है वो एक समान रहती है तो वही निष्कर्ष जो है वही कंक्लूजन जो है उसी के आधार पर दोषियों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, हर संभव प्रयास किया जा रहा है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, साथ ही साथ जिस तरह से निष्पक्षता की जांच कर रहे हैं सीएम वह बेहद सराहनीय है।